पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है और ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा दिमाग है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है दुनाली। तो ये जो वेब सीरीज़ है इसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मैं अनकट में अदर वेब सीरीज़ में फंसी हुई थी, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा होल्ड में रखा था। लेकिन फाइनली अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ एंड मैं उल्लू के अब जो ये जो वेब सीरीज़ है कितनी खास है, क्या खास बात है इसमें, क्या अच्छा नहीं है, वो सब मैं बताऊंगी। और हाँ गाइज, ये पार्ट 1 का रिव्यू, अगर आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा एंड देखा भी तो मज़े लेने के लिए ज़रूर देखिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसका रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी है यहाँ 2 लड़कों की, रोहन एंड समीर, जो कि फ्लैटमेट है। और इन दोनों के अलावा मतलब जो रोहन है वो सिर्फ बकचोदी करता है और ये जो समीर जो है वो सिर्फ बकचोदी सोचता है। तो ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन है कितना ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब करेगी या आपको मतलब हंसाएगी या आपका कुछ मूड टर्न ऑन करेगी, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम स्क्रीन प्ले की। तो देखिए स्टार्टिंग से क्या होता है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो लड़का है वो ना मतलब खुदकुशी करने के लिए कहीं पे ऊंचाई वाली जगह पे खड़ा है और उसका नाम समीर है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे और जीने की कोई वजह नहीं है, क्या चीज़ी लाइंस बोलता है यार कि जीने की वजह नहीं है, तो मैं यहाँ पे इससे खुदकुशी करने वाला हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने मतलब गहराई देख के ये मेरी फट रही है और इसे फट रही तो मुझे मूत भी लग रहा है। तो उसके बाद जो है वो जब सुसु करता तब उसके 2 रास्ते मतलब दो जगह से उसके सुसु निकल रहे, मतलब सिर्फ नॉर्मल दिखाया गया है 2 धार। तो यहाँ पे इसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाता है कि 1 महीने पहले क्या हुआ, पूरी स्टोरी दिखाता है। तो यहाँ पे जो समीर है वो ना अपना कॉलेज के कुछ असाइनमेंट नहीं तो क्लास नहीं तो जॉब का कुछ असाइनमेंट किए जा रहा है। एंड यहाँ पे जो उसके जो दोस्त है उस जिसका नाम है रोहन और साक्षी उसकी गर्लफ्रेंड है, ये दोनों का मतलब मूड हो गया है ये करने के लिए। लेकिन उसकी जो साक्षी है वो बोल रही है अरे भाई तुम्हारा दोस्त है, मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ, प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो वो बोल रहा है कि नहीं वो तो असाइनमेंट्स कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पता चला कि ये जो महाशय जो समीर श्री बहुत बड़े मतलब बहुत तेजस्वी किस्म के इंसान है। उसके बाद क्या होता है ना, ये इंसान जो है उन पर पूरा नज़र रख रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं, उनका क्या मूव हो रहा है। मतलब इतना बेशरम बेहया किस्म का ये लड़का, ऊपर से वो दोनों बेशरम बेहया, क्योंकि यहाँ पे आके प्रिवेसी मतलब ये अगर लड़का देख रहा है ये समीर के रोहन की गर्लफ्रेंड आई तो तुम बाहर जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये भी ढीठ वो महा ढीठ, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या रायता फैलाएंगे आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद जो है क्या होता है ना, वो साक्षी बोलती है नहीं वो देख रहा है, तो वो बोलता है नहीं देख रहा है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है बाथरूम चलते हैं। तो वो साक्षी जो है वो जाती है, उसके बाद ये पीछे पीछे चला जाता है और वहाँ पे जो है इन दोनों का चुम्मा चाटी शुरू होने के बाद जो है दिखा रहा है कि जो नॉर्मली मतलब वो उसका टॉप निकाल चुका है, ये उसके टी-शर्ट निकाल चुकी है और दोनों नॉर्मली चुम्मा चाटी वही चला रहे हैं। एंड ये जो समीर है वो क्या कर रहा है, जैसे ही वो दोनों बाथरूम गए वो जो है कान लगा के वहाँ पे सुनने के लिए पहुँच जाता है। मतलब इतना निहायती बेशरम किस्म का इंसान मैंने पहली बार देखा। हाँ, बचपन में ऐसी बकचोदी ऐसे टाइप के हरामी का मैंने भी किया था। मतलब कभी एक दिन क्या हुआ था, मेरे कोई फैमिली मेम्बर बाथरूम चले गए थे और मैं वहाँ से देख रही थी। हाँ, आई नो कि ये सबसे बड़ा मतलब घटियापना है, लेकिन मैं तब 4-5 साल की थी आई थिंक। एंड उस समय एक्चुअली यू नो गाइज कि बच्चे लोग तो बड़े नादान होते हैं एंड ये बच्चा नहीं है, ये 19-20 साल 21 साल का लड़का लग रहा है। एंड ये लड़का जो है पूरा कान लगा के सुनता है। उसके बोलता है अरे यार कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या करूँ, कितने समय खड़ा रहूँ। तो वो एक चेयर भी लेके आता है, वहाँ पे बैठ के फिर से सुनता है। क्या किस्म का बीसी है यार ये। उसके बाद जो है ये यहाँ पे इन दोनों का वही चुम्मा चाटी चल रहा है। उसके बाद जो है वो मतलब दोनों शावर ऑन कर देते हैं, दोनों भीगते भीगते चुम्मा चाटी करते हैं। उसके बाद जो है दिखा रहा है कि जो लड़की है वो मतलब वो जो दीवार है बाथरूम की दीवार से लीन होकर खड़ी है, मतलब पूरा ऐसे पूरा लग के खड़ी है। एंड ये लड़का जो है चौदम पट्टी चल रहा है, वो बहुत अच्छा मौन कर रही है। एंड वो लड़का मतलब जो पीछे उसे बाहर जो समीर है वो बड़ा मन लगा के सुन रहा है और एकदम से मतलब क्या वो अपना मतलब मुठ मारना शुरू कर चुका है यहाँ पे बैठे बैठे। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो
ये दोनों मतलब वो उसकी गोदी में बैठी हुई है और वही चौदम पट्टी चल रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिख रहा है कि वो फिर से वही डॉगी स्टाइल में वो उसे चोद रहा है। तो ये वाला सीन जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो बाहर में है वो समीर क्या कर रहा है ना, वो एक स्टेथोस्कोप जो है वो लेके आ गया है, वो प्लास्टर से दरवाजे को लगा दिया और कान से लेके सुन रहा है। मतलब डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ अभी यहीं पे बंद कर दो। मुझे पता है कि ये वाला चीज़ सुनने के बाद आपको लगा होगा कि 5 साल, इतने साल हमने कड़ी मेहनत करी, इतने सारे चीज़ें पढ़े, इतने सारे मतलब क्या उसे कहते हैं असाइनमेंट्स, इतने सारे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ किया, सर्जरी किया, इतने सारे प्रोजेक्ट वर्क किए, लेकिन हमको यही पता नहीं था कि यहाँ दीवारों के कान, मतलब दीवारों पे भी स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट उनका, नहीं तो लोगों के जो एक्सटर्नल जो वॉइस है उनको सुना जा सकता है, ये तो पता ही नहीं था। मतलब पूरा वेस्ट हो गया नहीं। और क्या क्या किस्म की चीज़ें यूजेस दिखा रहे हैं यार। कितने दिनों बाद मुझे तो लगता है ये लोग खुद ही बैठ के ऑपरेशन भी करना शुरू कर देंगे, जिस वे में स्टेथोस्कोप को दिखा लिए इन लोगों ने घर। और ये लड़का स्टेथोस्कोप रखा भी क्यों है और लगा के सुन रहा है, इतना बड़ा बेशरम किस्म का इंसान है। तब भी जो है क्या होता है ना, ओनर के आने की आवाज़ आती है कि कोई एक लड़की गई है ना ऊपर, चलो मैं दोनों की खबर लेता हूँ। इसी समय वो जो समीर है उसका ध्यान आता है और वो बुलाता है कि अरे रोहन, साक्षी, जल्दी से दोनों आओ अंदर, सॉरी बाहर, क्योंकि ओनर आ चुका है। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे ये दोनों, वो बोलता है रोहन साक्षी को कि तुम ना मतलब दरवाज़ा खुला ही कर देते हो, तुम दरवाजे के पीछे रह जाना, एंड सब अगर खुला रहेगा मतलब तो सारे दरवाजे में कुछ बंद नहीं रहेंगे तो बुढ़ा आएगा देखेगा, कोई शक वक करेगा नहीं। तो उसके बाद जो है वो बोलती है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ओनर है आता है, देखता है सब कुछ और सोचता है अरे यार कुछ तो है नहीं, यहाँ पे खामा मैं शक कर रहा था। उसके बाद जो है देखता है कि यहाँ पे एक लड़की का अंडरवियर है, लेसी वाला। उसके बाद वो पूछता है ये किसका है, तो वो समीर है जो है वो बोल देता है कि मेरा है, क्योंकि उसने जो मतलब जो साक्षी का जो ब्रा था वो पहन लिया था, मैं ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है वो देखता है, बस नॉर्मली चिट चैट बकचोदी कुछ करता है यार, जो कि मुझे बताने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड चला जाता है। चले जाने के बाद जो है यहाँ पे साक्षी जो वही टावल में आ जाती है, बोलती है थैंक गॉड वो चला गया। उसी समय उसके टावल गिर जाता है और समीर ऐसे करके, लिटरली ऐसे करके देखता है। मतलब मुझे तो लग रहा था और थोड़ा सा आंखें फाड़ता ना, उसके आंखें स्प्रिंग जैसे ऐसे निकल जाती। एंड वहाँ पे मतलब लड़का ऐसे बिहेव करे जैसे जिंदगी भर किसी लड़की को नहीं देखा है, किसी लड़की को मतलब किसी ने उसे भाव नहीं दिया। मतलब लिटरली ही इज बिहेविंग लाइक ए परवर्ट। पता नहीं यार क्या कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है वो बोलती है, मतलब रोहन बोलते हैं जल्दी जाओ ड्रेस पहन के आओ। उसके बाद वो ड्रेस, नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो समीर है उसका जो है बर्थडे है रात में, एंड ये दोनों जो साक्षी एंड रोहन जो सरप्राइज़ दिए हैं केक लाके, और रात के 12 बजे एंड केक काटते हैं नॉर्मली। उसके बाद जो है वो रोहन बोलता है कि देख यार तो मतलब तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तो एक लड़की को लेके आए हैं जिसके पूरे सर से लेके पाँव तक गुब्बारे हैं, और वो बोलता है कि उसे फोड़ एंड एंजॉय कर, ये कर, और हम लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है बाहर चले जाते हैं, एंड यहाँ पे वो जो लड़की आई है वो पूरा का पूरा रेड कलर का ब्रा, रेड कलर की पैंटी पहनी हुई है। एंड उसके बाद जो है वो उसको मतलब धकेल देती है बेड पे, एंड उसको मतलब नॉर्मली उसके पूरे बॉडी को किस करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है धीरे से उसका पैंट जब निकालती है तब ऐसे चिल्लाती है जैसे कि उसने सांप या गेंडा या चूहा या छिपकली देखने से, जैसे लड़कियां या कॉकरोच देखने के बाद लड़कियां जैसे पूरा ऐसा चिल्लाती है कि पूरे घर वालों को हार्ट अटैक आके वहीं पे मर जाए, वैसा टाइप का ही वो चिल्लाती है। और वही मतलब उसका जो साड़ी कुछ लाई थी वो लेके मतलब भागती है। और वो रोहन जो है पूछे क्या हुआ, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो, जो तुम्हारी चीखें निकल, इतना अच्छा था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, फिर से भाग जाती है वहीं से। एंड वो बोलता है क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भाग गई इतनी जल्दी। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में जो है रोहन उसे पूछ रहा है समीर को, भाई ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की एकदम से चिल्ला के भाग गई। वो तो थी ही मतलब कॉल गर्ल, मतलब ऐसे ही सेक्स वर्कर जैसे कॉल नंबर में जो बुलाते हैं, और उसकी तुरंत चीखें निकालती, तू पहले वर्जिन था अभी एकदम से उसको ऐसे दिन में तारा दिखा दिया, उसका क्या हुआ तेरा देख के, ऐसा क्या देखी, वो एकदम से बेहोश हो गई। तो वो सोच रहा है, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता कुछ नहीं यार, तू अपना मुझे अपना काम करने दे, एंड तू ज़्यादा मुझे परेशान मत कर, ज़्यादा बकचोदी मत कर, तू भी अपना खुद का काम किया कर, ऐसा कुछ बोलता है। नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ओनर है वो क्या कर रहा है ना, वो घर में जो है नॉर्मली ऐसे ही अपना नॉर्मली ऐसे ही काम कर रहा है। उसके बाद उसकी बीवी जो है वो पीछे से आती है और उसको मतलब हग कर लेती है, और उसकी बीवी जो है बहुत ही
ज़्यादा यंग है उससे, मतलब ये अंकल है तो ये दीदी साल मतलब 27-28 साल की लड़की लगती है। एंड जो है वो क्या करती है ना, उसे सेड्यूस करना शुरू करती है और ये बुढ़ा सेड्यूस भी होता है। उसके बाद जैसे ही ये जो औरत है वो उसके मतलब उसके जो टट्टे हैं, नहीं तो यू कैन से दैट पीनस, उसको पकड़ती है। उसके बाद गुस्से में आती है, बोलती है कि तुम्हारे इतने सारे जो दवाई है, नुस्खे है, वो कोई काम के नहीं है, तुम वही करो, यही सब काम करने पे लगे हो। बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके निकल जाती है। और इन लोग का जो मतलब जो दोनों का जो रोमांस है, वो लोग दूर से ये जो समीर एंड वो जो क्या उसका नाम है दोस्त रोहन देख रहे हैं और बोल रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है। उसके बाद बोलते कि अच्छा तो ये बुढ़ा का मतलब स्टेमिना वेमिना है नहीं, उसका खड़ा होता नहीं है एंड इसीलिए शायद ये भाभी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती एंड जन्मों जन्मों की भूखी है। तो इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो लड़की जो कॉल गर्ल है फिर से किसी और को सर्विस देने गई है, एक बूढ़े को, एंड उसके ऊपर जो है मतलब वो लेटा हुआ है, उसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका दिमाग जो है वहीं पे है उस लड़के के कि वो उसने क्या देख लिया ऐसा। उसके बाद जो ये लड़का वो मतलब जो आदमी है बुढ़ा बोल रहा है कि तुम्हारा मन है या नहीं है, बर्फ़ ला और कर। उसके बाद फिर से बर्फ़ लाती है और सिर्फ नॉर्मली उसका ऐसे ही मतलब क्या उसे कहते हैं उसके पीठ में से मसाज करने से अप्लाई करती है। वो बोलता है अरे यार तू छोड़ मैं करता हूँ। उसके वो उसके ऊपर करता है अप्लाई, तब वो कुछ वही सोच रही है, वही ख्यालों में डूबी हुई है। तो वो बोलता है कि अरे उसके बाद उसके दल्ले को जो है वो उसको बुलाता है, बोलता है कि कैसे टाइप की लड़की को ले आए, उसका मन ही नहीं है करने को, तो क्यों ज़बरदस्ती ले आए हो। अगर ज़बरदस्ती करना था तो मैं अपनी बीवी के साथ नहीं करता था। देखो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आए हैं कि यहाँ पे वो बीवी है तो ज़बरदस्ती करेगा। भाई किस किस्म का इंसान है यार। यहाँ पे इतने सारे नॉनसेंस थिंग्स के अंदर या प्रॉब्लमेटिक थिंग्स भी आ गया एंड आई वाज लाइक भाई मुझे और कितना सहना पड़ेगा। 1 घंटे 4 मिनट का ये पूरा का पूरा पार्ट 1 का वेब सीरीज है, लेकिन फिर भी यार मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन तक मैं देख रही हूँ इस ऐसे मतलब शिट ऐसे टट्टी सारे चीज़ों को झेल रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। एंड फिर भी मैं सोची कि नहीं यार रिक्वेस्ट आया है रिव्यू तो करना, तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो लड़की वो जो कस्टमर है वो बुढ़ा है, वो मतलब फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाता है और पैसे भी ले लेता है। और ये जो उसका दल्ला है जो वो पूछता है कि क्या हुआ, तू क्यों ऐसे मतलब ये क्यों सोच रही है, क्या हो गया तेरा, काम क्यों नहीं है मन। तो वो बोलती है कि ठीक है मतलब वो बोलती है कि एक लड़के के पास गई थी, उसका मैंने 2 लंड देख लिया। तो वो बोलता है क्या बात कर रही है। उसके बाद जो है ये जो लड़के ये जो पिम्प है, अरे जो दल्ला है और ये लड़की दोनों ना गाड़ी में जाते हैं। अरे इतने पैसे नहीं है उन लोग का, वो बोल रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे इतने बड़े गाड़ी मतलब मर्सिडीज में आए हैं एंड उसको देख रहे हैं समीर को। तो वो बोल रहा है कि मतलब वो रोहन के साथ कहीं घूमने गया था, तो वो दोनों देख रहे हैं दूर से। और वो पिम्प बोल रहा है कि भाई ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लगता है, दिखने में तो ऑर्डिनरी लगता है, इसका कैसे हो सकता है। उसके बाद जो है वो उसके पास जाके बात करता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तेरा 2 लंड है। उसके बाद वो बोलता है अरे भाई ये कौन है। और वो लड़की जो है उसी का मैं दल्ला हूँ जो आई थी तेरे पास, उसका नाम राधा है, यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, तो उसी का ही है। एंड वो ऐसा ही बोलता है, बस इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। ये थोड़ा डर जाता है समीर की यार इसको अगर पता चल गया तो किसी को बता तो नहीं देगा, क्या होगा ना मेरा। उसके नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ वो जो ओनर की जो बीवी है ना, उसके घर में आया पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे वो जो रोहन है वो ऊपर से देख रहा है, बोल रहा अच्छा ये कुछ ना कुछ तो वो झोल है, क्योंकि हमेशा ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आधे घंटे 1 घंटे तक रुकता है, उसके बाद जाता है। उसके बाद वो आके उसका थोड़ा सा मतलब छानबीन किया, तब देखा कि यहाँ पे ये जो ओनर की बीवी जो है एंड ये जो डिलीवरी बॉय है, इधर कुछ ही को घपाघप में बिजी हैं। एंड ये देखने के बाद जो ये लाइव टेलीकास्ट देख लिया और यहाँ पे देखता है कि भाई ओनर अंकल आ रहे हैं, तो उसको वो डाइवर्ट कर दिया बातों में कि भाई अंकल आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, ये कर लियो वो कर लियो, यहीं पे एक्सरसाइज कर लो, मैं वर्कआउट सिखा देता हूँ। उसी समय ही वो 1 2 3 मतलब चिल्लाने लग गया। तो उसे पता चल गया कि मतलब डिलीवरी बॉय को कि भाई ये हो गया, मतलब कोई ना कोई आ गया है डेंजर। जल्दी से कपड़े पहन के भाग जाता है। बुढ़ा देखता भी लेकिन डाउट नहीं करता, उसे लगता है मैं भी पिज़्ज़ा आया, और जाके मांगता भी नहीं कि पिज़्ज़ा कहाँ है क्या है। तो उसके बाद जो है क्या होता है ना, यहाँ पे जो बीवी है वो मतलब इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। और जब ये डिलीवरी वो निकल जाता है और ये भाभी जो है वो अपना ड्रेस पहन लेती है, तब ये बोलता है अच्छा ठीक है अंकल मैं भी जा रहा हूँ। चले जाने के बाद ये बुढ़ा बोलता है यार ये लड़के लोग का कुछ समझ में नहीं आता, इतना बड़ा
बेवकूफ़ इंसान है ना, क्या बताएं। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ जो रोहन, समीर एंड ये जो गर्लफ्रेंड है मतलब साक्षी, जो ये तीनों के तीनों घूमने गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये तीनों के तीनों एकदम तीन का तिगाड़ा जैसे बोलते हैं ना कि यार जो तीन तीन जो लोग होते हैं ना इंसान के, यार तीन गांधी जी के तीन बंदर, वैसे टाइप के ही लोग हो रहे हैं। हर जगह एक साथ ही जाते हैं। और यहाँ पे जो है समीर कुछ वेट कर रहा है बाहर, और ये रोहन और वो जो साक्षी जो है वो दोनों जॉइंट्स बाथरूम में फिर से यहाँ लगे हुए हैं। यार तुम दोनों को बात रूम में भी करना है, मतलब अपने घर के बाथरूम में भी करना है, जेंट्स बाथरूम में भी करना है। उसके बाद जो है क्या होता है ना, एक इंसान मतलब एक बुढ़ा आदमी जो है वो नॉक कर रहा है यार कि जल्दी खोलो, मेन गेट क्यों बंद कर दिया जेंट्स टॉयलेट का, मैं डायबिटीज़ वाला इंसान हूँ, मेरा नहीं रुका जा सकता। उसके बाद जो है वो रोहन निकलता है, और निकलने के बाद जो है थोड़ी देर बाद साक्षी निकलती है, और ये अंकल देख लेता है, बोलते कि ये लड़कियाँ लोग को क्या मज़ा आता है जेंट्स टॉयलेट में। तो वो लड़की साक्षी बोलती है खड़े होके सुसु करने का मज़ा ही कुछ और है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन मतलब नेक्स्ट में वो दोनों, साक्षी जो है वो अपने स्कूटी में चली जाती है, रोहन और समीर जो है अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि यहाँ जो ये लड़का मतलब जो समीर है वो काम नॉर्मली काम कर रहा है, कुछ काम ख़त्म करके जो है वो सोने मतलब सो गया। एंड यहाँ पे जो है कोई नॉक किया उनका दरवाज़ा, और रोहन जो है बोल देख रहा है समीर तो सो गया, वो क्या करूँ, वही खोलना पड़ेगा। वो खोलता ही है दरवाज़ा कि देखता है भाई उनकी जो हॉट बीवी है वो बहुत ही मतलब एक सेक्सी किस्म का एक मतलब क्या नाइटी पहनी है, और इन लोग के लिए रसगुल्ला लेके आई है, क्योंकि एज ए टोकन ऑफ थैंक्स बोलने के लिए कि भाई तुमने मुझे बचा लिया इससे। और ये जो है इंसान वहीं पे डे ड्रीम करने लगता है कि भाई ये इसके साथ चुम्मा चाटी चौदम पट्टी कर रहा है, कि पहले उसके साथ चुम्मा चाटी किया, उसके बाद जो उसका नाइटी निकाला, इसने उसका टी शर्ट निकाला, उसके बाद जो है वो दोनों वो क्या बेड पे जो है कुश्ती करने लग गए, घपाघप हो गया। और भाई उसको पहले मतलब डॉगी स्टाइल में उसे चोट दिया, उसके बाद उसके मतलब नॉर्मली कडल स्टाइल में, साइड कडल स्टाइल में चोट दिया, वैसा टाइप का 2-3 मिनट वो डे ड्रीम करता है। उसके बाद वो पूछते कि क्या हो गया, तो उस सडनली वो रियलिटी में आता है, देखता है कि भाई ये तो सब डे ड्रीमिंग था। और वो चली जाती, बोलती कि खा लेना मैं जा रही हूँ। उसके बाद जो समीर पूछते क्या हो गया था भाई, तू इतना मुंह खोल के खड़ा था, तो वो बोलता है कुछ नहीं यार। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि समीर जो है वो फिर से डे ड्रीम कर चुका है, किसी लड़की के साथ यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है, मतलब किचन रूम में वो प्लेटफॉर्म में बैठी हुई है, वो उसे किस कर रहा है। एंड उसके बाद जो है वो टेबल में बैठी हुई है, दोनों अधनंगे हो गए हैं, एंड वो लड़की जो टेबल में बैठी है और ये उसे सामने से चूद रहा है। तो ये वाला सीन भी आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक ठाक लगेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगा। एंड उसके बाद फिर से पता चला कि ये लड़का जो है समीर जो वो भी डे ड्रीम कर रहा है। मतलब ये लोग को पैसे तो लगते नहीं है, डे ड्रीम कर रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, एंड कुछ नहीं, मैं भी देख ही रही हूँ क्या करें। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि जो समीर है वो फिर से कुछ कहीं जाने के लिए रेडी हुआ है, एंड वो जो फिर से वो पिंप जो है वो दलाल वो आता है और बोलता है कि तुझे अगर पैसे की ज़रूरत होगी ना 1 लाख मैं तुझे दूंगा, तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करना और मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। उसके बाद उसी टाइम ही उसको कॉल आता है समीर को कि ये जो रोहन का जो छोटा भाई है वो कुछ पेपर लीक कर दिया है एग्ज़ाम में। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, रोहन कहीं गया है। तो उसके बाद वो बोलता है 15,000 चाहिए, अभी तो मेरे पास 15,000 है नहीं। उसके बाद वो सोचता है अरे भाई वो दल्ले ने तो मुझे बोला था कि भाई 15,000 देगा। तो इतने में ही ख़त्म हो जाती है एपिसोड पार्ट 1। एंड इसके बाद मैंने कहा राहत की सांस मिली यार, थैंक गॉड बंद तो हुआ, अभी जाते हैं सोने के लिए। मतलब इतना मुझे इस समय नींद आ रहा था, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था मैं क्यों इसे देख रही हूँ, क्यों इसे देख रही हूँ। एक एक सीन इतना नॉनसेंस था, इतना बोरिंग था, इतना वाहियात था। मैं और थोड़ा समय होता ना मैं सच में रोल पड़ती लिटरली, क्योंकि मेरा दिमाग फट गया था, आप मतलब दिमाग खराब हो गया था। आप देख ही रहे होंगे थंबनेल में मेरा पिक्चर, मेरा हाल। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यहाँ पे नेहल वडोलिया, प्रिया मिश्रा, प्रेरणा सिंह, हितेश मखीजा, पलक सिंह एंड शुभम देव रुहकर, इन सब का काम जो है मुझे ठीक ठाक लगा। और क्या कहा जा सकता है यार, यहाँ पे चुम्मा चाटी ठीक ही ठाक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे स्टोरी नॉनसेंस है, राइटिंग अच्छी है नहीं, एक्टर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हाँ वो जो शुभम जो देवरुहकर है उसका जो आंखें फाड़ के आता है वो वाला मुझे एक्टिंग अच्छा लगा। एंड ठीक ठाक ही है, एक बार आप देख सकते हो इसे,
आपकी मर्जी है, आप एक बार मत देखना। सॉरी, मैंने वो वेब सीरीज़ का रिव्यू करते करते मैं नींद में आ गई तो मैं आपको बोल दी, एक बार भी मत देखना, बिल्कुल मत देखना, इसके आसपास मत भटकना। अगर आपको अपना दिमाग ख़राब करना है, अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत ही अच्छी चल रही है ज़िंदगी, थोड़ा सा 2-3 घंटे के लिए आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं, एंड आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है और ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा दिमाग है, तो आप इसे देख सकते हो। अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। सो कैसी लगी आपकी रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।